हेलो एंड वेलकम टू पार्कवे एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में और आज हम इस टेंस की कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो हमने इनके पहले भी एक सीरीज़ बनाई है जिसमें हमने 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस डिस्कस करे हैं। 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस कौन से होते हैं? मेजरली 3 टाइप के टेंसेस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। अब ये जो 3 टाइप के टेंसेस होते हैं ये डिवाइडेड होते हैं 4 सब टाइप्स में, जो कि होते हैं सिंपल, फिर आता है कंटिन्यूअस, फिर आता है परफेक्ट और लास्ट में आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब जैसे पास्ट है तो पास्ट सिंपल होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली वैसे ही फ्यूचर में भी एक टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है और विल हैव बीन लगता है। तो अब हम इस बेसिस पे पूरी एक्सरसाइज करने वाले हैं और 3 टाइप के सेंटेंसेस, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चनिंग, मतलब सेंटेंस हमेशा 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चनिंग। पॉजिटिव सेंटेंस वो होते हैं जो हमें जनरल से दिखते हैं, जैसे कि ये एक सेंटेंस है, माई मॉम डैश फॉर 2 days बाय द टाइम आई सी हर। यहाँ पे हमें MCQ फॉर्म में इसे फिल तो करना है, बट देन जैसे हमें दिख रहा है कि यहाँ भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ना ही कोई ना का इम्पैक्ट है, तो इसीलिए हम बोलेंगे ये एक पॉजिटिव टाइप का सेंटेंस है। नेगेटिव टाइप के सेंटेंस में नॉट का इम्पैक्ट जुड़ता है, जैसे कि हम 4th सेंटेंस में देख रहे हैं, यहाँ पे हर जगह नॉट आ रहा है, तो इसीलिए ये एक नेगेटिव टाइप का सेंटेंस हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चनिंग टाइप ऑफ सेंटेंस। तो ये तो आइडेंटिफाई करने में बहुत इजी होता है कि लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क दिखे तो हम बोलते हैं कि ये एक क्वेश्चनिंग सेंटेंस हुआ। तो हम ये तीनों ही सेंटेंसेस के अलग अलग एग्जाम्पल्स इस एक्सरसाइज में देखेंगे ताकि आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने में आसानी हो। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम देखते हैं, माई मॉम डैश फॉर 2 days बाय द टाइम आई सी हर। अब यहाँ पे ये एक MCQ के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास 3 चॉइसेस है, चॉइस 1, चॉइस 2 और चॉइस 3। अब इनमें से जो भी सूटेबल वर्ड लग रहा है हमें या सूटेबल फ्रेज लग रहा है हमें उसे टिक करके यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हैज़ बीन ट्रैवलिंग है, विल बी ट्रैवलिंग है और विल हैव बीन ट्रैवलिंग है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा विल हैव बीन का यूज़ होता है, तो इसीलिए विदाउट अ डाउट हम ये दोनों ऑप्शंस को हटा देंगे और ये वाला लास्ट जो MCQ है, चॉइस है, उसे हम करेक्ट कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे विल हैव बीन और ट्रैवलिंग। यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ गई थी तो मैंने ऊपर लिख दिया है। तो माई मॉम विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 days बाय द टाइम आई सी हर। हमेशा हमें ये भी याद रखना है कि जो वर्ब है वो ING फॉर्मेट में होना चाहिए। हमारे यहाँ पे ट्रैवलिंग में वर्ब क्या हुआ? ट्रैवल, बट उसमें जैसे ही ING लगा तो ये हो गया ट्रैवलिंग। तो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो वर्ब है उसमें ING फॉर्म लगता है, मतलब वर्ब प्लस ING लगता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है सेकेंड वाला, दे विल हैव बीन डैश फुटबॉल फॉर 7 hours। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे विल हैव बीन तो ऑलरेडी लगा हुआ ही मिला है हमें क्वेश्चन में, हमें बस यहाँ पे वर्ब इंसर्ट करना है। तो वर्ब डालते समय हमें ये देखना है कि उसमें ING लगा हो। तो जैसे कि ये 2 वर्ब्स हैं, तो ये तो पार्टिसिपल फॉर्म में हुआ तो इसे हम नहीं लेंगे, ये पास्ट फॉर्म में हुआ इसे हम नहीं लेंगे, और ये जो है ये एक नॉर्मल वर्ब है, हमें वर्ब में ING भी लगाना है, तो इसीलिए प्लेइंग वुड बी द करेक्ट आंसर। आई विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 7 hours। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विल यू डैश हियर फॉर 10 years बाय टुमारो। और ये एक क्वेश्चनिंग सेंटेंस हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे विल जो है ये पहले आया है फॉर्मेट में
हमने जो वीडियो बनाई थी एक्सप्लेनेशन की, उसमें हमने ये समझाया था कि हमेशा क्वेश्चनिंग टाइप ऑफ सेंटेंस में विल पहले आता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हैव बीन आता है और उसके बाद में फिर वर्ब आता है विथ ing। तो हमने यहाँ पे देखा कि विल आ गया, यू आ गया, अब उसके बाद में हमें हैव बीन लगाना है, तो हमने यहाँ पे लगाया हैव बीन। विल यू हैव बीन, उसके बाद में फिर वर्ब में हमेशा ing फॉर्म आता है इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ पे हमें ing सिर्फ ये लास्ट वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसीलिए हम ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है उसे करेक्ट मानेंगे और लिखेंगे विल यू हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years बाय टुमारो। अब हम देखते हैं फोर्थ सेंटेंस, वी डैश बीन वेटिंग लॉन्ग। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें नॉट का इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब हमें एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो अब यहाँ पे जो सबसे सूटेबल है वो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, विल नॉट हैव बीन वर्किंग, विल नॉट हैव बीन वेटिंग, हैव नॉट विल बीन वेटिंग या विल हैव नॉट बीन वेटिंग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी विल नॉट हैव बीन वेटिंग लॉन्ग सही ऑर्डर होगा। यहाँ पे सिर्फ विल नॉट और हैव को जंबल कर करके यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, बट देन यहाँ पे हमें बस इसे सीक्वेंस में लिखना है, विल नॉट हैव बीन वेटिंग लॉन्ग। तो इसीलिए हमें यहाँ पे विल नॉट हैव लिखना है, वी विल नॉट हैव बीन वेटिंग लॉन्ग। ये सही सेंटेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अब हम फिफ्थ सेंटेंस की ओर आते हैं, आई डैश वर्किंग फॉर 2 years। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ हुए हैं। एक तो यहाँ पे जो नॉट बीन है इसे हम पहले ही एलिमिनेट करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे विल तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हमें विल हमेशा कंपल्सरीली लगाना है। तो अब यहाँ पे विल नहीं है, इसीलिए हम इसे एलिमिनेट करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हैव बीन तो दोनों में सेम ही है, बट जो कॉन्ट्रैक्शन है वो अलग अलग है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, विलेंट कुछ नहीं होता है, विलेंट सही कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हमेशा वोंट होता है, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है वोंट। तो इसीलिए ये वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, आई वोंट हैव बीन वर्किंग फॉर 2 years। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन है, तो कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। तो जैसे यहाँ पे हमें विल नॉट लिखा हुआ दिख रहा है, तो विल नॉट दो अलग अलग वर्ड्स है, बट हम इनको दोनों को कंबाइन करके सिर्फ एक वर्ड लिख सकते हैं जो होगा वोंट। अब वोंट में क्या हो रहा है, विल का WO आ गया और जो नॉट है उसे हम लिख रहे हैं N'(T) में। हमें ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो अपॉस्ट्रॉफी होती है वो एक किसी लेटर के बदले में आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे नॉट का O था, तो O को हटा के यहाँ पे हमने अपॉस्ट्रॉफी लगाई है ऊपर, तो इसीलिए वोंट में अपॉस्ट्रॉफी हमेशा N के बाद में आएगी। अब हम देखते हैं 6th क्वेश्चन, वोंट दे डैश स्टडिंग फॉर 6 hours। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हमें बस हैव बीन, हैड बीन या हैज़ बीन लगाना है। तो हैव बीन, हैड बीन और हैज़ बीन हम सब्जेक्ट पे डिपेंड करते हुए लगाते हैं। यहाँ पे जैसे कि सब्जेक्ट जो है वो दे है, दे मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, तो दे के साथ में हम हमेशा हैव लगाते हैं। अगर कोई सिंगुलर पर्सन की बात होती है तो हम हैज़ या हैड लगाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सही आंसर क्या होगा, हैव बीन। वोंट दे हैव बीन स्टडिंग फॉर 6 hours। ये एक क्वेश्चनिंग सेंटेंस होगा, इसीलिए एक क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है
या इसके अलावा भी किसी सेंटेंस में डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल पार्कवे एजुकेशन को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।